Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Unit 9 Algebraic Expressions and Identities. Exercise 9.2, question number 1. And the first question is find the product of the following pairs of monomials. मोनोमियल्स के पेयर गिवन है हमें, 5 पार्ट्स हैं, सभी में मोनोमियल्स के पेयर गिवन हैं और हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत डिटेल में बताई थी। अगर किसी बच्चे ने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था कि जब हमें मोनोमियल्स या बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होते हैं और साथ में वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4 की मल्टीप्लाई 7p से करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 7p। तो जब कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जार 28 और p के साथ और कोई वेरिएबल नहीं है तो p एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दी और वेरिएबल अगर दोनों में होते तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज ये साथ में आएगा 28p। ऐसे ही -4p की मल्टीप्लाई 7p से करनी है तो -4p मल्टीप्लाई 7p। ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करनी है तो कोफिशिएंट की पहले मल्टीप्लाई होगी, 4 7 जार 28 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई 7 तो माइनस के 28 आ जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस का नंबर होता है तो माइनस का साइन आता है। और p मल्टीप्लाई p स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये p की पावर 1 है, ये भी p की पावर 1 है और 1 के मल्टीप्लाई हो गए p स्क्वायर बन गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, -4p की मल्टीप्लाई 7p से करनी है तो -4 मल्टीप्लाई 7 -28। अब p की मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ये सारी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है। p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर और मल्टीप्लाई में q एज इट इज आएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, 4p क्यूब की मल्टीप्लाई -3p से, 4p क्यूब मल्टीप्लाई -3p। बस ये ध्यान रखना है आपको कि माइनस को देख के आपने माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 जा 12 और एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 12 और p क्यूब की मल्टीप्लाई p से करेंगे, p की पावर 3 यहाँ पे है, p की पावर 1 यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी p की पावर 4। क्लियर। एंड नेक्स्ट है 4p मल्टीप्लाई 0, 4 0 जा 0 और साथ में p लिख दें, 0p या 0, ये सब दोनों सेम है। 0 की मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ भी हो जाती है वो उसको 0 कर देता है, तो 4p इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0p। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरह से हमने मोनोमियल्स की मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the area of the rectangles with the following pairs of monomials as their length and breadth respectively। हमें पेयर्स दिए हुए मोनोमियल्स के और हमें क्या बताना है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ है। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में ये लेंथ और ये ब्रेथ है और उस रेक्टेंगल का हमने एरिया निकालना है। और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेंथ है, तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जैसे फर्स्ट पार्ट है पी क्यू गिवन है तो पी क्यू में पी लेंथ है और क्यू क्या है, ब्रेथ है रेक्टेंगल की। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ थी p और ब्रेथ थी q, तो p मल्टीप्लाई q क्या आ गया, p q। मीन्स वास्तव में करवानी तो हमारे से मल्टीप्लाई है, सिखानी तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही है ना मोनोमियल्स की, और इसको किस फॉर्म में दे दिया, एरिया निकालने की फॉर्म में दे दिया। इसी तरह से यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 10m, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 5n, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू
ब्रेथ, यानी कि 10m मल्टीप्लाई 5n। तो 10 5 ज़ा 50 आ जाएंगे। 10 5 ज़ा 50, कोफिशिएंट की मल्टीप्लीकेशन m मल्टीप्लाई n mn, और वेरिएबल्स की भी मल्टीप्लीकेशन। नाउ थर्ड पार्ट, लेंथ क्या है 20x स्क्वायर, ब्रेथ क्या है 5y स्क्वायर। तो फटाफट लिख लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20x स्क्वायर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 5y स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 25 ज़ार 100 आ गया, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट वो भी सेम इसी तरह से है, तो वो आप खुद कर लेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। कि प्रोडक्ट्स की ये जो टेबल है इसको आपने कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, फर्स्ट मोनोमियल इस साइड गिवन है इस लाइन में, और सेकंड मोनोमियल नीचे गिवन है। तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट मोनोमियल 2x से इस 2x की मल्टीप्लाई, फिर 2x की मल्टीप्लाई -5y से, इसी तरह से फिर 2x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से, इसी तरह से इस 2x की मल्टीप्लाई, मीन सबसे पहले इस मोनोमियल 2x की मल्टीप्लाई इन ऊपर वाले सभी मोनोमियल से करनी है और यहाँ लिखनी है इस रो में। उसके बाद -5y से इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप ग्राफ पेपर पे देखते हो एक लाइन इधर से आ रही है एक इधर से, ऐसे एक लाइन इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो वहां पे जो है उसका आंसर आएगा। मीन्स -5 से इन सब मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करके -5 के सामने वाली लाइन में लिखनी है। इसी तरह से 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन ऊपर वाली सभी मोनोमियल से करके 3x स्क्वायर के सामने लिखनी है। इसी तरह से जितनी मोनोमियल्स इस लाइन में है उन सभी मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन इस लाइन की सभी मोनोमियल से करके आपको उन लाइनों के सामने ही लिखनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का मेन मोटिव क्या है, हमारी प्रैक्टिस करवाना, कि मोनोमियल से मोनोमियल की प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन करने की हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन 3 की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सम को करने में तो वो मेरे से पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, और उसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो पहले लेंथ, फिर ब्रेथ और फिर हाइट दी हुई है बॉक्स की। लेंथ ऑफ बॉक्स 5a, इसी तरह से ब्रेथ हो गई 3a स्क्वायर और हाइट हो गई 7a4। क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है मीन्स एक क्यूबॉइड हो गया वो, और उसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे पास लेंथ क्या गिवन है 5a, तो लेंथ के प्लेस में हमने 5a, ब्रेथ गिवन है 3a स्क्वायर और हाइट है 7a⁴। मीन्स कुल मिला के अब हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इन 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अब तक हमने 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की थी। तो जब 3 मोनोमियल्स हैं तो क्या करेंगे, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 5 3 आर 15, और ए वेरिएबल की वेरिएबल से, सेम बेस वाले वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो ए की पावर क्या है यहाँ 1 और ए यहाँ पे 2, तो ये बन गया a⁻³ इंटू 7a⁴। मीन्स पहले 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई कर ली, उसका आंसर आ गया, साथ में थर्ड मोनोमियल लिख दिया। अब फिर से मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से है, उसी तरह से पहले कोफिशिएंट 15 7 आर 105 और a³ की मल्टीप्लाई a4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा a⁻7। तो इस तरह से ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। उस क्यूबॉइड की शेप का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका क्या आ गया, वॉल्यूम। नाउ बी पार्ट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। उसी तरह से लेंथ हो गई हमारे पास 2p, अब मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा, आप पूरा मेथड से लिखेंगे जैसे ऊपर गिवन है। लेंथ 2p और ब्रेथ हो गई हमारे पास 4q
और हाइट होगी हमारे पास 8r, और उसी तरह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। तो उसी तरीके से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, और p मल्टीप्लाई q क्या बन जाएगा, pq मल्टीप्लाई में ये 8r ऐसे आ गया। अब 8pq की मल्टीप्लाई 8r से करनी है, तो 8 8 जार 64, और pq की मल्टीप्लाई r से करेंगे तो क्या बन जाएगा, pqr। तो इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट कर लिया। नाउ थर्ड पार्ट, लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ बॉक्स है हमारे पास xy, ब्रेथ है हमारे पास बॉक्स की 2x² और हाइट बॉक्स की हमारे पास 2xy²। उसी तरह से वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मीन्स xy मल्टीप्लाई 2x²y, और मल्टीप्लाई में तीसरा आ गया हमारे पास 2xy²। उसी तरह से अब 3 मोनोमियल्स है हमारे पास, और इन 3 मोनोमियल्स की हमने मल्टीप्लाई करनी है, उसी तरह से पहले इन 2 की कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसकी थर्ड से कर लेंगे। अब एक्स वाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मीन्स क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 जार 2, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई में तीसरी मोनोमियल हमने पहले एज इट इज लिख दी, और फिर अब इन दो मोनोमियल्स की फिर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। नाउ 2 2 जार 4, एक एक्स क्यूब यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ए लेंथ और ब्रेथ हो गई 2b और हाइट हो गई 3c, तो उसी तरह से लेंथ हो गई a, ब्रेथ हो गई 2b, हाइट हो गई 3c, और वॉल्यूम हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट a इंटू 2b इंटू 3c। उसी तरह से इन दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से कुछ नहीं है, कोफिशिएंट जब कोई नहीं होता तो 1 होता है, 1 2 जार 2, a इंटू बी ए बी 2ab इंटू 3c, अगेन 2 3 जा 6, और ए बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। अगर ये किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इंट्रोडक्शन की वीडियो फिर से देख सकता है। ना क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ये फिर से हमें मोनोमियल्स एक्सप्रेशंस गिवन है और इनकी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 मोनोमियल्स गिवन है, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की थी, वैसे ही आप इसको खुद कर लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी 1 2 3 मोनोमियल्स हैं, अभी हमने सीखा था इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन फिर इस थर्ड मोनोमियल से कर लेंगे। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4 मोनोमियल्स हैं, और जब हमने 4 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 इंटू 4y इंटू 8y² मल्टीप्लाई में 16y³, 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इन 2 की इकट्ठी कर लेंगे और फिर इन 2 की कर लेंगे, और जब इनका आंसर आएगा तो उनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इन दोनों मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन 2 4 जा 8 और y है सिर्फ 8y, मल्टीप्लिकेशन का साइन है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की कर लेंगे 16 8 जा 108, और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई y³ से करेंगे तो y⁻5 हो जाएगा। अब देखो एक मोनोमियल ये आ गई और एक मोनोमियल 4 थी 2 बन गई, तो 108 की मल्टीप्लाई 8 से कर लेंगे तो यह आ जाएगा 864, y⁻1 है और यहाँ y की पावर 5 है, तो क्या बन जाएगी y⁻6। तो इस तरह से अगर 4 मोनोमियल्स होती हैं तो 2 2 की करके उनकी हम मल्टीप्लिकेशन इजीली कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 4 मोनोमियल्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, a की मल्टीप्लाई 2b से, फिर 3c से, और फिर 6abc से। उसी तरह से पहले इन 2 की मल्टीप्लाई और फिर इन 2 की कर लेंगे, a की मल्टीप्लाई 2 से 2 1 जार 2ab, इसी तरह से 3 6 जार 18, a b तो एक बार है
और देखो सी की मल्टीप्लाई सी से हो रही है, ये सेम वेरिएबल है तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। अब फिर से 2 मोनोमियल्स आ गए, 18 2 जार 36, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पहले से है। तो इस तरह से अगर 4 मोनोमियल्स हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिर से 3 मोनोमियल्स हैं, बीच में माइनस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से m की मल्टीप्लाई करनी है माइनस mn से। जब दो साइन इकट्ठे आने लगते हैं तो एक साइन को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो मल्टीप्लाई में mnp मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करनी है, माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 1m है और ये क्या है माइनस का 1mn। तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस के आएंगे ना 1, माइनस के 1, m की मल्टीप्लाई m से m स्क्वायर और ये आ गया n, और इसी तरह से ये साथ में आ गया mnp। फिर से इसके साथ कोफिशिएंट कौन है 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, m स्क्वायर की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो क्या बनेगा m क्यूब, n की मल्टीप्लाई n से करेंगे n स्क्वायर और p के साथ कुछ भी नहीं है तो ये p आपके पास एज इट इज आ गया। बस मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। साथ साथ इनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।